बच्चों, a very important topic I am going to take, and that is a diazotization, which is related to nitrogen and nitrogen related compounds. Clear है? अमाइंस का पार्ट है, ये पढ़ रखा होगा आपने. क्लियर? बहुत अच्छे से समझेंगे आज इसको. मैंने इसके पहले गैब्रियल थैलीबाइड सिंथेसिस ली थी. क्लियर? उसे देखने के लिए आप लिंक में देख सकते हैं जाके. तो आज मैं डायजोटाइजेशन आपको बताने वाला हूं, जिसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है. आपने बोर्ड के पेपर जब भी चेक करोगे तो आपको ये बहुत मिलेगा कि ये रिएक्शंस आया हुआ है. द रिएक्शन इज प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम एनिलीन. फिनॉल फ्रॉम एनिलीन, ठीक है. और इसी को क्या बोलते हैं बेटा? डायजोटाइजेशन. तो मैं दोनों पार्ट आपको बता दूंगा यहाँ पे. व्हाट इज डायजोटाइजेशन? बहुत अच्छे से सुनेंगे कि डायजोटाइजेशन क्या और डायजोटाइजेशन के प्रोसेस से कैसे प्रिपेयर कर दोगे फिनॉल फ्रॉम एनिलीन. क्लियर है? देखो अभी यहाँ पे ये डायजोटाइजेशन वर्ड ही देखो आप. डाई मींस व्हाट? टू. अजा. अजा मींस व्हाट? नाइट्रोजन. अजा. क्लियर? तीन हेटेरोएटम आपने पढ़ रखा है बेटा. ये तीन हेटेरोएटम है, दैट इज सल्फर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. इसको आप बोलते हो थाया, दैट इज ऑक्सा, and nitrogen is aza. Clear? तो diazotization means addition of N2 group. बराबर है? जब दो नाइट्रोजन अजा नाइट्रोजन डाइमीन्स 2 दो नाइट्रोजन ऐड होती है, क्लियर है, उसको डायजोटाइजेशन बोलते हैं. क्या सर हमेशा? नहीं, इसका एक पर्टिकुलर कंडीशन है. द कंडीशन इज व्हाट? एट 273 केल्विन to 278 Kelvin in the presence of NaNO2 plus HCl. ये कंडीशन अगर एमसीक्यूज में आती है, क्लियर है, ये कंडीशन अगर एमसीक्यूज में आती है, बराबर, तो याद रखें कि वो प्रोसेस डायजोटाइजेशन होता है. क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि अभी मैं रिएक्शंस लिखूंगा तो आपको दिखाऊंगा कई बच्चे इसका आंसर न्यूट्रलाइजेशन लिख देते हैं. क्यों ऐसा होता है? तो देखो रिएक्शंस के थ्रू आपको क्लियर करता हूं. प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम व्हाट? एनिलीन. एनिलीन इज व्हाट? बेंजीन रिंग when directly attached to amine means NH2, that is called as what? Aniline. Clear? When it reacts with NaNO2 plus HCl, बराबर, तो NaNO2 और HCl से क्या फॉर्म हो सकता है बीच में? HNO2 plus HCl, that is nitrous acid, and this is a hydrochloric acid at 273 Kelvin to 278 Kelvin. अब यहाँ पे देखो दिस इज एनिलीन. एनिलीन क्या होती है? ऑल अमाइन्स आर बेसिक इन नेचर. पढ़ रखा होगा, ऑल अमाइन्स आर बेसिक इन नेचर. ये बच्चों को याद रहती है कि ऑल अमाइन्स आर बेसिक इन नेचर. ये बेस है और यहाँ पे देखते हैं दो एसिड है, तो एसिड बेस के रिएक्शन को पढ़ रखे और न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं. और ऑप्शन में भी दे रखता है न्यूट्रलाइजेशन. बच्चे जल्दी से न्यूट्रलाइजेशन लिख देते हैं, लेकिन याद रखोगे जब भी प्राइमरी अमाइन का केस है और अगर कंडीशन दे रखी है कि अगर ये कंडीशन है आपके साथ 273 278 विद दिस HNO2 प्लस HCl, क्लियर है, बराबर, समझ रहे मेरी बातें, तो उसको बोलेंगे डायजोटाइजेशन. अगर ये प्राइमरी अमाइन इसके साथ इस कंडीशन पे रिएक्शन करती है बेटा, तो इसी को कहते हैं डायजोटाइजेशन. देखो कितना सिंपल हो जाएगा रिएक्शन एक बार समझने के बाद. अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या फॉर्म करने वाली है? डायजोटाइजेशन. तो एक बात तो ये भी है कि ये प्रोसेस डायजोटाइजेशन है क्योंकि कंडीशन की वजह से. फास्ट जा रहा हूं, स्लो कर दूं? अच्छा ठीक है. देखो यहाँ पे तो एक तो आपको मालूम पड़ गई ये बेस है, एसिड है, तो कुछ तो नमक की बातें हो रही है. एसिड बेस सॉल्ट बनाती है. तो देखो मैंने जैसे बोला यहाँ पे डायजोटाइजेशन, तो देखो कहां पे है, क्या यहाँ पे दो नाइट्रोजन, तो एक नाइट्रोजन देखो यहाँ पे है द N2Cl, तो क्या फॉर्म करती है यहाँ पे? N2Cl, and this is nothing but what? Salt. ये क्या हो गया? सॉल्ट हो गया. डाई की बोले इसको दो, और अजा मींस नाइट्रोजन, एशन मींस एडिशन, और इसलिए यहाँ पे बेटा क्या लिख दिया आपने? N2Cl. इसका नाम क्या होता है? बेंजीन. 2 is a di, नाइट्रोजन इज अजोनियम. नियम क्यों लगा? क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. एंड क्लोरीन माइनस मींस क्लोराइड. बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड. क्लियर? इतनी बातें समझ गए? क्या बाहर निकल रहा है, क्या बच गया सर यहाँ पे? तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एक हाइड्रोजन है,
यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर बच रही बेटा आपकी। क्लियर है? देखो यहाँ पे 1 2 2 4 हाइड्रोजन और यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन बच रखी है आपकी। तो 2 ऑक्सीजन, अब बताओ मुझे ये दोनों मिलके क्या बनाती है? सही सोच रहे हो आप, वेरी गुड, बराबर। क्लियर? बराबर, समझ में आ रही बात है? तो ये हो गए बेटा 2H2O, यहां से 2H2O मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रही है। क्लियर? अब ये सॉल्ट है, सॉल्ट वाटर मॉलिक्यूल में डिसॉल्व होती है, सभी को पता है। क्लियर? तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन रहा है, सेकंड स्टेप ले लूं मैं, यहां से हमने उठा ली अपनी इंटरमीडिएट N2Cl reacts with water molecule, H प्लस और OH में डिसोसिएट होगी, ऊपर लिख लूं, चलो आ जाओ यहां लिख लेता हूं, H प्लस OH माइनस में डिसोसिएट होगी। जब भी कभी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड मिल जाए, मैं आपको एक डायरेक्ट ट्रिक देता हूं यहां पे, एक डायरेक्ट ट्रिक। ऐसे रिएक्शंस हम टेक्स्ट बुक में देखेंगे, 7-8 टाइप के रिएक्शंस ऐसे ही हमारे पास, व्हिच इज डिपेंड्स ऑन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो जब भी कभी ऐसा रिएक्शन मिले बेटा, तो जिस अटैकिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन है उसका जो निगेटिव पार्ट होता है, ध्यान से सुनेंगे, उसका जो निगेटिव पार्ट होता है दैट विल अटैक ऑन दैट कार्बन व्हिच कैरीज N2Cl, वो उस कार्बन पर जाके अटैक करेगी जिस कार्बन पर N2Cl है। तो देखो यहाँ पे निगेटिव कौन है, OH माइनस। OH माइनस कहां जा रही है, यहाँ पे जा रही है। क्लियर? तो देखो यहाँ पे आपने बना दी बेंजीन रिंग, यहाँ पर आ गया OH प्लस H प्लस एंड Cl माइनस, सो इट विल फॉर्म HCl। और ये देखो N2 गैस यहाँ से क्या कर रही है, उड़ रही है, फुर्र उड़ गई भाई, N2 गैस उड़ गई। एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज योर फिनॉल, फिनॉल फ्रॉम एनिलीन, और इसी को आप बोलते हो डायअज़ोटाइजेशन। एकदम क्लियर, समझ में आ रही बात है? अब जो निगेटिव पार्ट वाली कहानी मैंने बताई, यहां पे देखो, इसको लिख लिया, एक शॉर्टकट दे दूं इसका, सारे रिएक्शंस कर सकते हो, सारे रिएक्शंस। देखो यहां पे जब भी सॉल्ट के रिएक्शन आए, जब भी सॉल्ट के रिएक्शन आ जाए बेटा, देखो मैं एकदम सिंपल सा आइडिया दे दूं आपको, बहुत सारे प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो। यही थी आपकी N2Cl बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड। क्लियर है? इसमें आपने जब भी वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन किया तो इसका निगेटिव क्या था, OH माइनस। तो क्या बना आपने इस पर अटैक करके, फिनॉल बना दूं? अच्छा चलो ये देखो यहां से बनी आपकी फिनॉल। अगर किसी ने बोल दिया KI डाल दिया हमने, तो देखो KI में निगेटिव कौन है, आयोडीन, और ये प्लस। अब आयोडीन निगेटिव, तो आयोडीन यहां पे अटैक करेगी। इस केस में क्या बन गया, देखो बॉन्ड आई, निगेटिव अटैक हो गया, आइडोबेंजीन। किसी ने बोल दिया सर हमने अगर CuCl अटैच किया तो क्लोरोबेंजीन। समझ में आ रही बात है? एकदम क्लियर है। CuBr अटैच किया तो ब्रोमोबेंजीन। अगर साइनाइड निगेटिव है तो साइनोबेंजीन। जो भी निगेटिव पार्ट होगी, बराबर है, हाइड्रोजन बेंजीन भी बना सकती है। किस केस में, हाइड्राइड के केस में। हाइड्राइड में निगेटिव क्या होती है, हाइड्रोजन होती है, बराबर, तो उस केस में बेंजीन भी बन सकते हैं। तो इससे रिलेटेड बेटा जितने भी रिएक्शंस हैं, बराबर, आपके चैप्टर कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, उसमें जाके देखो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसके ऊपर मैं क्लियर एक वीडियो बना दूंगा सारे रिएक्शन से, व्हिच इज रिलेटेड टू व्हाट, बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड। क्लियर? चलो थैंक यू सो मच।